वेदानाम् अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानंद विग्रहं पूर्णब्रह्म परानंदम ईशमानंदी वल्लभम माधुर्यरसकल्लोलां शिवशक्त्यैकरूपिणीं अमृतानुभवार्थाय वंदे ज्ञानेशनंदिनीं। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। अत्यंत महती कृपा है भगवान पतंजलि महाराज की कि हम लोग विश्व के इस अत्यंत सूक्ष्मतम और महत्वपूर्ण ज्ञान का कुछ अवलोकन करने जितने भाग्यवान हैं। उनके सूत्रों के माध्यम से हम लोगों ने संप्रज्ञात समाधि के प्रकारों को देखा और संप्रज्ञात समाधि के ये प्रकार जो मुख्यतया चार हैं, वितर्कानुगत, उसके अंतर्गत दो सवितर्क और निर्वितर्क, विचारानुगत, उसके अंतर्गत दो सविचार और निर्विचार, और आनंदानुगत और अस्मितानुगत। यह सारा प्रवास हमारे भीतर का प्रवास है। योग की यह यात्रा एक अंतर यात्रा है और स्थूल से सूक्ष्म की ओर हम लगातार आगे आगे इसमें बढ़ते जाते हैं, जिसका अवलोकन हम लोगों ने कुछ मात्रा में किया। और उसकी पराकाष्ठा क्या है, यह भगवान पतंजलि ने हम लोगों को बतलाई, कह दिया उन्होंने। सूक्ष्म विषयत्वम च अलिंग पर्यवसानम। अत्यंत सूक्ष्म भीतर जाते जाते आखिर प्रकृति तक पहुंचना है, बस। ये यात्रा तो उन्होंने बताई और उसके पश्चात एक शब्द का प्रयोग किया जो इन सारी समाधियों के बारे में है, ताएव सबीजस समाधि। वे कहते हैं कि ये समाधि के सारे प्रकार सबीज समाधि के प्रकार हैं। उन्होंने इन सबको मिलाकर के नाम दे दिया, एक विशेषण प्रयुक्त कर दिया, यह सबीज है। समाधि के प्रकार हम लोगों ने देखे। अब यह सबीजता क्या है, यह देखना बड़ा आवश्यक है। पहली बात तो यह है कि इन सारे समाधि के प्रकारों में जो ध्यान के लिए आलंबन लिए गए, ध्यान के लिए कहने से भी ज्यादा अच्छा यह है कि मैं संयम के लिए यह कहूं। संयम क्या है हमने देखा था, धारणा, ध्यान और समाधि, इन तीनों को मिलाकर के संयम कहते हैं। संयम यह पातंजलि योग दर्शन का एक पारिभाषिक शब्द है और उसकी व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा है त्रयम एकत्र संयमः। त्रयम नाम धारणा, ध्यान और समाधि, ये तीनों मिलाकर के संयम होता है। तो जब हम लोगों को वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता, इन चारों के अनुगत समाधियों में संयम करना होता है, वह संयम बाहर की वस्तुओं पर, बाहर के ध्येय आलंबन पर करना है। यह आलंबन मूलतः बाहर है। कल्पना करो
हम भगवान नारायण का ध्यान कर रहे हैं। भगवान नारायण का ध्यान अथवा अन्य कोई भी ध्यान, हमने बाहर जो प्रतिमा देखी, हमने बाहर जो चित्र देखा, अथवा विविध स्थानों में, तीर्थों में हम गए, चलो भगवान जगन्नाथ जी का ही ले लो, कोई भी विग्रह आप अपने संयम के लिए लेते हैं, वह बाहर का नहीं है, अब अंदर का है। एक बात ध्यान में रखना, बिल्कुल आरंभ से ही यह सारी जो यात्रा चली है, यह नेत्रों को मूंद करके अथवा अधमिले रख करके, बाहर के आलम्बनों को छोड़ करके, बाहर के आलम्बनों का जो प्रतिबिंब हमने अंदर पाया है उसको आधार बना करके चलती है। तो जैसे भी हो, लेकिन है तो मूल पदार्थ बाहर का। संयम के लिए बाहर का जो आलम्बन लिया जाता है वही बीज है, और ये सबीज समाधि के प्रकार। और आगे चल करके हम लोगों को जो देखना है, सबसे महत्वपूर्ण निर्बीज समाधि, इसमें महत्वपूर्ण अंतर ही ये है। सबीज समाधि में, यानी अब तक हम लोगों ने समाधि के जितने प्रकार देखे हैं उतने सारे प्रकारों में मूलतः बाहर का विषय आलम्बन है। निर्बीज समाधि में आप देखेंगे वहां पर बाहर का कुछ भी नहीं है। वहां पर क्या है वो तो बाद में देखना है, लेकिन बाहर के किसी भी आलम्बन का, प्रकृति के किसी भी अंश का वहां पर प्रवेश नहीं है। ताएव सबीज समाधि। बीज आप जानते हैं, बीज कहते हैं किसी भी फल अथवा पौधा जिस बीज में से उगता है और उगने के पश्चात बाद में पुनः वह फल उसी प्रकार के बीज देता है। तो बीज में से वृक्ष निकलता है, वृक्ष फिर से बीज देता है, फिर वे बीज बो करके उसमें से वृक्ष निकलते हैं। ताएव सबीज समाधि, ऐसा कहने का जो तात्पर्य है ये यहां पर बड़ा मनोज्ञ है। भगवान पतंजलि हम लोगों को सूचित करना चाहते हैं कि समाधि के इतने सारे प्रकार भी हो गए, तब भी आपका जन्म मरण का चक्कर समाप्त होने वाला नहीं है। इसको ध्यान में रखो। वो कब होगा बाद में देखते हैं, लेकिन यहां तो बीज है, और जब तक बीज है तब तक उस बीज के पुनः अंकुरित होने की और उगने की संभावना है। इसलिए इससे आगे भी बढ़ने की आवश्यकता है। ये सारे ध्यान जो हम लोग करते हैं ध्यान के लिए आलम्बन के रूप में, चाहे हमने भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान नारायण, भगवान शिव अथवा देवी अथवा कोई भी रूप ले लिया, तो भी आगे चल करके और उसकी सूक्ष्मतम अवस्था में जाने की आवश्यकता है, और उसके पश्चात निर्बीज होने की भी आवश्यकता है। ईशावास्य उपनिषद के एक मंत्र में इसका विश्लेषण करते हुए ब्रह्मलीन पूज्य स्वामी काशिकानंद जी महाराज ने बड़ी मधुर बात कही। उपनिषद का मंत्र इस पूरे प्रकरण पर बड़ा प्रकाश डालता है। ईशावास्य उपनिषद का अंतिम मंत्र आता है, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम तत्वं पूषण अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये पूषण्ये कर्ष्य यमसूर्य प्रायापत्य व्यूह रश्मीन समूह तेजो यत्ते रूपम कल्याणतमं तत्ते पश्यामि
योसा वसु पुरुषस्सोहमस्मि। अब ये हो गया उपनिषद का मंत्र, और ये मंत्र हमारे लिए यहां पर एक एक परत खोलता जाता है, एक एक परत। कल्पना करो, हमने ध्यान के लिए भगवान सूर्य नारायण को लिया। अब जैसा कि अभी देखा, बाहर के सूर्य भगवान नहीं, सूर्य भगवान का जो अंतरंग में ध्यान हम करते हैं उसके लिए। अब बाहर के सूर्य के लिए हम कहेंगे कि तत्ते विहो रश्मीन समूह, तो सूर्य भगवान थोड़ी अपने रश्मियों को समूहित करने वाले हैं। लेकिन भीतर अब ये मंत्र हम लोगों को वितर्कानुगत, विचारानुगत, आनंदानुगत और अस्मितानुगत चारों प्रकार की समाधियों के मार्ग पर आगे कैसे ले जाता है। देखो, मंत्र के शब्द है पूषण्य कर्षे, पूषा सूर्य का नाम है। पूषण्य कर्षे यमसूर्य प्रजापत्य व्यूह रश्मीन समूह। हे सूर्य भगवान, आप अपनी इन किरणों को, इन रश्मियों को संवृत कर लो, समेट लो। यहां पर एक महत्वपूर्ण बात है। आगे चल करके इस मंत्र में उन्होंने कहा है, यत्ते रूपम कल्याणतमम तत्ते पश्यामि। आपका जो सर्वाधिक कल्याणमय स्वरूप है उसको हम देखना चाहते हैं। तो कल्याणतमम शब्द का प्रयोग हुआ, तो कल्याणतमम जब आता है तो उसके पहले कल्याणतर आता है, कल्याण आता है। व्यूह रश्मीन समूह, यहां पर प्रार्थना करते हैं कि आपका कल्याणमय रूप हम देखना चाहते हैं। उसके पश्चात यह हो गई वितर्कानुगत समाधि। उसके पश्चात कहते हैं तेजो यत व्यूह रश्मीन समूह तत्वम पूषण न पावृणु। आप इस पर्दे को दूर कीजिए। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापीतम मुखम तत्वम पूषण न पावृणु। यहां पर जो कहा वो वितर्कानुगत समाधि की बात है, और कहते हैं कि आपका कल्याणमय रूप हम देखना चाहते हैं। फिर व्यूह रश्मीन समूह ये कहा, ये विचारानुगत समाधि के लिए कहा, उससे भी सूक्ष्मतर रूप। उसके पश्चात कहते हैं तेजो यत्ते रूपम कल्याणतमम तत्ते पश्यामि। अब इसके पश्चात जो रूप है वह आनंदानुगत है, हम उसको देखना चाहते हैं। एक ही मंत्र के 3 खंडों में, 3 चरणों में प्रार्थना की गई। वह आपके कल्याणमय रूप को देखना चाहते हैं, आपके कल्याणतर रूप को देखना चाहते हैं, आपके कल्याणतम रूप को देखना चाहते हैं। यह आनंदानुगत समाधि हो गई। इसके आगे भी एक बात है, यह पुरुषस्सोहमस्मि। ऋषि वहीं पर कहते हैं, जब अनुभूति करते हैं तो कहते हैं कि यह योसावसो पुरुषस्सोहमस्मि। यह सूर्य बिंब के भीतर जो पुरुष है, जो परमात्मा स्वरूप है, वही मैं हूं। यह अस्मितानुगत समाधि हो गई। अब देखिए, एक उपनिषद के मंत्र से ये चारों प्रकार की समाधियों का किस प्रकार धीरे धीरे सूक्ष्मीकरण होता गया। आनंदानुगत समाधि में भी रुकना नहीं है। वहां पर आनंद की अनुभूति होने पर भी हमारे शास्त्रकार कहते हैं, भगवान गौड़पाद कहते हैं,
नास्वादे रसन तत्र, उस आनंद में भी रमना नहीं है, उसके भी भीतर जाना है। तो इस प्रकार आपने देखा होगा किसी भी बीज में भीतर 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 परतें होती हैं, उसके बाहर के आवरण ये आवरण निकलने पड़ते हैं। जिस प्रकार बीज के बाहर के आवरणों को भेद करके और फिर भीतर का जो बीज अंकुरित होता है, अब वहां तक जब पहुंचना है तो ये चारों प्रकार की समाधियां, उसके कारण बना हुआ हमारा अत्यंत सूक्ष्म मन, ये सब वहां तक पहुंच गया और हम शाश्वत समाधि में स्थित हो गए। फिर भी कहते कि बीज है ही, ये उस बीज का अंतरंग स्वरूप है, लेकिन फिर भी ये उगेगा। बिल्कुल आपने ध्यान में भगवान का दर्शन कर लिया है, क्योंकि यहां तक आते आते आपको, जैसा कि हमने कल देखा था, भगवान के चरणारविंद से आरंभ करके और उनके स्मितहास्य पर्यंत की यात्रा हमने देखी थी, वहां तक भी पहुंच गए, तब भी हो सकता है हमारा पुनर्जन्म समाप्त न हो, क्योंकि अभी भी बीज बाकी है। अरे आप कहेंगे ध्यान में साक्षात भगवान का दर्शन करने के पश्चात भी बीज बाकी, अरे ध्यान की बात क्या करते हैं आप, साक्षात भगवद अवतार का दर्शन करने पर भी पुनर्जन्म मिलता है। शिशुपाल ने भगवान का दर्शन किया कि नहीं बोलो, दुर्योधन ने किया कि नहीं बोलो, वाली ने भगवान का दर्शन किया कि नहीं बोलो, फिर भी इनके अवतार, इनके जन्म पुनः हुए कि नहीं बोलो। साक्षात भगवत अवतार स्वरूप का दर्शन करने पर भी जब पुनर्जन्म समाप्त नहीं होता है, कैवल्य प्राप्त नहीं होता है, तो ध्यान में केवल दर्शन करके क्या होगा, बिल्कुल कुछ नहीं होगा, ऐसा मानने की आवश्यकता नहीं है। उससे हमारी योग्यता बहुत अधिक बढ़ गई है, लेकिन समाप्त नहीं हुई है, अभी तक हम उसकी पराकाष्ठा तक नहीं आए हैं। और इसको जानना हो तो श्रीमद् भागवत का एक प्रसंग बड़ा महत्वपूर्ण है, और वह है भगवान जब कालेवन का पीछा करते हुए मुचकुंद की गुफा में पहुंचे और मुचकुंद को कालेवन ने पद प्रहार किया, मुचकुंद के जगते ही कालेवन भस्मसात हो गया। यह कहानी है। इस कथा के पश्चात, इसके बाद में हुआ क्या, मुचकुंद से भगवान ने उसका चरित्र पूछा, उसकी सारी कहानी लंबी है। देवताओं ने उसको वरदान दिया था और उस वरदान के अनुसार वह वहां पर सोया था। देवताओं ने जब उसे वरदान मांगने के लिए कहा तो उसने कहा था कि मैं मोक्ष चाहता हूं। देवताओं ने कहा वो तो भगवान दे सकते हैं, हम नहीं दे सकते हैं, दूसरा वरदान मांग लो। उसने कहा मैं लंबी नींद चाहता हूं और कोई मुझे जगा दे तो वो भस्म हो जाए, इतना चाहता हूं। काल एवं उस प्रकार से भस्मसात हो गया। फिर भगवान का परिचय हुआ। उसने प्रभु से यही कहा कि मैं मोक्ष चाहता हूं। भगवान ने कहा देखो मुचकुंद, अभी तुम मोक्ष के अधिकारी नहीं हो, भगवान सामने खड़े हैं। और इतना प्रतापी मुचकुंद स्वयं उनसे प्रार्थना कर रहा है, देवताओं की सहायता करने वाला मुचकुंद, फिर भी भगवान कहते हैं अभी मोक्ष नहीं। और यहां पर भगवान एक सुंदर बात बताते हैं, युंजानानाम अभक्तानाम प्राणायामादिभिर्मनः अक्षीण वासनम राजन दृश्यते पुनरुत्थितम। प्राणायाम आदि का अत्यंत घोर साधन भी कर लिया, योगाभ्यास अच्छी तरह से किया, लेकिन यदि वासना नष्ट नहीं हुई है तो उसको कैवल्य प्राप्ति नहीं है। और तुमने तुम्हारे राज्य काल में खूब सारी हिंसा की है,
उसकी वासना अभी शेष है, इसलिए अभी तुम्हें कैवल्य अथवा मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। तुम एक बार और जन्म लोगे, एक बार ब्राह्मण का जन्म लेकर के फिर तपस्या करके तुम्हें कैवल्य की प्राप्ति होगी। वैसा ही हुआ। वहां से मुचकुंद तपस्या के लिए चले गए। मूल बात ये, साक्षात भगवद अवतार के समक्ष एक भक्त उन्हें प्रार्थना करता है, फिर भी भगवान कहते हैं कि अभी तक तुम्हारी वासना शेष है, इसलिए तुम्हारा पुनर्जन्म होना तय है। हमारे संत एकनाथ महाराज ने छोटी सी बात में सब कुछ कह दिया। जन्मायणे लागे वासने चासंगे। जन्म प्राप्त होता है वासना से। यह वासना समाप्त हो जानी चाहिए। वासनेचे बीज जड़ो नहीं जाय। ये वासना का बीज दग्ध कैसे होगा, यह देखना महत्वपूर्ण है। तब जाकर के कैवल्य की प्राप्ति है, उसे देखेंगे। ज्ञानेश्वर महाराज।